आचरण और उपदेश में अंतर। एक बार एक राजा के यहाँ एक विद्वान ब्राह्मण पहुँचा। उसने राजा से कहा, राजन, मैंने 15 वर्ष तक वेदों का, शास्त्रों का अध्ययन किया है और मैं अध्ययन करके तुम्हारे यहाँ आया हूँ। मेरी इच्छा है कि मैं तुम्हारे यहाँ राजपुरोहित बनूं और तुम्हारा शासन जो है, राज्य का शासन मेरे अनुसार, शास्त्रों के अनुसार, धर्म के अनुसार चले। जैसा मैं कहूँ वैसा हो, ये मैं चाहता हूँ। राजा ने सुना और उस विद्वान की बात सुनी तो उसने कहा, हे विद्युत ब्राह्मण, आपने बहुत अच्छी बात कही और धर्म के अनुसार ही, शास्त्रों के अनुसार ही राज्य चलना चाहिए, किंतु मेरा एक आपसे निवेदन है कि आप एक बार और इन शास्त्रों का अध्ययन कर लें। अब उसको, विद्वान को बड़ा भारी क्रोध आया। अरे, मैं इतने पढ़ के आया हूँ फिर भी दोबारा कह रहे हैं, किंतु वह सम्राट है और सम्राट के सामने वो कहे कैसे। दूसरा, उसके अंदर राजपुरोहित बनने का लोभ भी था। उसने कहा चलो कोई बात नहीं है, मान लेते हैं, कर लेते हैं। तो वह चला गया अपने यहाँ। उसने 1 वर्ष तक पुनः उन शास्त्रों का अध्ययन किया और पुनः अध्ययन करने के बाद में फिर वह आया। उसने कहा कि भाई, अब मैं एक बार पुनः अध्ययन करके आया हूँ, अब मैं तुम्हारे यहाँ राजपुरोहित बन जाऊँ तो तुम्हारे राज्य का शासन धर्म के अनुसार, शास्त्र के अनुसार चले। राजा ने विचार किया, ठीक कहा, कह रहे हो आप, किंतु मेरा एक बार और निवेदन है कि आप मेरे कहने से एक बार एकांत में जा करके और ध्यान पूर्वक उन शास्त्रों का अध्ययन करें। अब तो उसके, विद्वान के क्रोध की सीमा टूटने लगी, लेकिन उसे पता है सम्राट है, इससे क्या कहे। तो वो क्रोध को, अपने को पी करके, क्रोध के घूंटों को, और वह चला गया और एकांत में एक नदी के किनारे बैठ करके, जहाँ कोई शोरगुल और कोलाहल नहीं था, वहाँ एकांत में बैठ करके और ध्यान लगा करके बैठ गया। और धीरे 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 उसकी ध्यान लगने लगा भगवान में और उसे भगवान के स्वरूप का आनंद आने लगा। जब 1 वर्ष बीत गया तो राजा अपने सारे मंत्री और प्रजा को लेकर के उनके पास गया और उसने देखा कि वह विद्वान, वह ब्राह्मण पूर्ण समाधि में, आनंद में डूबे हुए बैठे हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि महाराज, चलो आप उस राजपुरोहित के सिंहासन को सुशोभित करो, वह आपके लिए तैयार है महाराज। तो वहाँ उस विद्वान ने कहा, राजन, मैंने यहाँ आकर के जान लिया कि जो आचरण में आनंद है वह उपदेश में आनंद नहीं है महाराज। तो यहाँ आप दीपो भवा, अर्थात स्वयं को दीपक बनाओ, उस सिद्धांत से अब मैंने स्वयं में आनंद प्राप्त कर लिया है। तो अब मेरे लिए वह जो आनंद है वह तुच्छ है। तो इसलिए उपदेश तथा आचरण में यह अंतर है, मैंने अनुभव कर लिया। जय श्री कृष्ण।